हेलो दोस्तों, मेरा नाम राजू कुमार शर्मा है और मैं सुबह क्लासेस फॉर इंग्लिश से हूँ। और आप लोगों को आज मैं रूटीन के बारे में समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। क्योंकि बहुत ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो आसानी से रूटीन को समझ लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको रूटीन समझने में दिक्कत होता है, ठीक है। और एग्जाम का प्रेशर आता है तो कभी कभी दिमाग ठीक से काम नहीं करता रहता है, ठीक है ना। तो हम लोग बात करने जा रहे हैं बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना, है ना। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना का जो 12th का स्टूडेंट है, जो 2025 में एग्जाम देने जा रहे हैं, है ना, यानी कि फरवरी में जो एग्जाम स्टार्ट होने जा रहा है, उस रूटीन को हम लोग समझने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात यह है कि हम लोग का जो फर्स्ट सिटिंग जो होगा, ठीक है ना, वो 9:30 से लेकर के 12:45 तक क्या कहते हैं, हमारा फर्स्ट सिटिंग है। क्या है? हमारा फर्स्ट सिटिंग है, ठीक है, ठीक है ना, फर्स्ट सिटिंग है। और दूसरा क्या कहते हैं, 2 बजे से लेकर के आते हैं 5:15 तक क्या कहते हैं, आपको सेकेंड सिटिंग है, ठीक है। तो फर्स्ट सिटिंग और सेकेंड सिटिंग, ठीक है ना। तो फर्स्ट सिटिंग क्या कहते हैं, 9:30 से लेकर के आते हैं 12:45 तक है। और दूसरा सिटिंग क्या कहते हैं, आपको 2 बजे से लेकर के आते हैं 5:15 तक है, ठीक है ना। अब देखिए, एग्जाम में जाने से पहले जो भी क्या कहते हैं, ऐसे तभी आप लोग का एडमिट कार्ड आया होगा कि नहीं, अभी तो नहीं आया होगा, ठीक है ना। जब एडमिट कार्ड आएगा तो उसमें जो इंस्ट्रक्शंस दिया रहता है, ठीक है ना, उसको जरूर पढ़िएगा, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, एडमिट कार्ड लेते हैं, इंस्ट्रक्शंस को नहीं पढ़ते हैं और डायरेक्ट कहते हैं चले जाते हैं एग्जाम देने के लिए। तो इंस्ट्रक्शन में कुछ बहुत सारी बातें लिखी हुई रहती है, उसको ध्यान से देखना है, समझना है, और जो जो चीज का रिक्वायरमेंट होगा उस सबको लेकर के जाना है, ठीक है ना। ऐसे हम एग्जाम से पहले इन्फॉर्म कर देंगे क्या क्या चीज से लेकर के जाना है। फिलहाल हम लोग समझ रहे हैं रूटीन क्या है और कैसा है। तो देखिए, जो 1 फरवरी से जो स्टार्ट हो रहा है एग्जामिनेशन, ठीक है ना। तो 1 फरवरी 2025 1 तारीख को जो फर्स्ट सिटिंग है ना, फर्स्ट सिटिंग है, उस सबको क्या कहते हैं, फर्स्ट सिटिंग में बायोलॉजी है, यानी कि साइंस वाले स्टूडेंट का क्या कहते हैं, बायोलॉजी है, ठीक है ना। और उसी दिन, है ना, सेकेंड सिटिंग में, है ना, सेकेंड सिटिंग में क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स है। जो आर्ट्स स्टूडेंट होते हैं उसका कहते हैं इकोनॉमिक्स है, ठीक है। और जिस समय फर्स्ट सिटिंग में क्या कहते हैं, साइंस वाले स्टूडेंट का बायोलॉजी होगा, उसी सिटिंग में जो आर्ट्स के स्टूडेंट है उसका फिलॉसफी सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन होगा। यानी कहने का मतलब यह है कि 1 फरवरी को फर्स्ट सिटिंग में साइंस वाले स्टूडेंट का बायोलॉजी होगा और आर्ट्स वाले स्टूडेंट का फिलॉसफी होगा। और उसी सेम डे, है ना, सेकेंड सिटिंग में, है ना, आइए क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स होगा, यानी कि आर्ट्स का जो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है वो होगा। और उसी दिन क्या कहते हैं, सेकेंड सिटिंग में कॉमर्स का भी क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स होगा, ठीक है। यानी कि पहला दिन जो एग्जामिनेशन होगा वो आपको एक होगा कहते हैं साइंस का, एक होगा कहते हैं आर्ट्स का, एक है कहते हैं और आर्ट्स का, और यह है आपको कॉमर्स का, ठीक है ना। क्लियर है? चलिए, दूसरा दिन की हम लोग बात करते हैं, सेकेंड डे, जो कि 4 फरवरी 2025 को होगा, ठीक है ना। उसमें क्या कहते हैं, फर्स्ट सिटिंग में क्या है, फर्स्ट सिटिंग में आईएससी का क्या कहते हैं, मैथमेटिक्स होगा, यानी कि मैथ होगा, है ना। यानी कि साइंस का जो स्टूडेंट है उसका क्या कहते हैं, मैथ होगा। और उसी सिटिंग में, ठीक है ना, जो आर्ट्स का स्टूडेंट है उसका भी मैथ होगा। बहुत से स्टूडेंट सोच रही है कि सर आर्ट्स में भी मैथ होता है, तो हाँ, आर्ट्स में भी मैथ होता है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है क्या, कि साइंस का मैथ हो या आर्ट्स का कहते हैं मैथ हो, वो 4 फरवरी को सेकेंड सिटिंग में होगा, ठीक है। और 4 फरवरी को
आईएससी क्या कहते हैं, यानी कि साइंस का जो कहते हैं मैथमेटिक्स है और आर्ट्स का मैथमेटिक्स है, वो फर्स्ट सिटिंग में 4 फरवरी को होगा, ठीक है ना। और उसी दिन सेकेंड सिटिंग में, यानी कि 4 फरवरी को ही सेकेंड सिटिंग में जो आर्ट्स का स्टूडेंट होगा, ठीक है ना, उसका पॉलिटिकल साइंस होगा। क्या होगा? पॉलिटिकल साइंस होगा, ठीक है ना। और जिसका वोकेशनल कोर्स होगा, है ना, क्या होता है? वोकेशनल कोर्स, ठीक है ना, उसके लिए कहते हैं फाउंडेशन कोर्स का एग्जामिनेशन होगा, ठीक है ना, वोकेशनल कोर्स। तीसरा दिन हमारा जो एग्जामिनेशन है वो है 5 फरवरी 2025 को, है ना। तो 5 फरवरी 2025 को जो है फर्स्ट सिटिंग में क्या कहते हैं, जितने भी क्या कहते हैं साइंस के स्टूडेंट है सभी का फिजिक्स है। जितने भी कहते हैं साइंस का स्टूडेंट है सभी का फिजिक्स है फर्स्ट सिटिंग में। सेकेंड सिटिंग में क्या है कि जो आर्ट्स का स्टूडेंट है, ठीक है ना, उसका जियोग्राफी है। क्या है? आर्ट्स का स्टूडेंट का क्या है? जियोग्राफी है। और सेकेंड सिटिंग में ही क्या कहते हैं, आपको कॉमर्स का जो है वो बिजनेस स्टडी है। क्या है? बिजनेस स्टडी है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट डे है क्या, है ना, 6 फरवरी 2025। तो 6 फरवरी 2025 को जो है, ठीक है ना, फर्स्ट सिटिंग में ही, है ना, क्या है, फर्स्ट सिटिंग में ही साइंस का इंग्लिश है और कॉमर्स का भी इंग्लिश है। यानी कहने का मतलब है क्या कि जो साइंस के स्टूडेंट है ना, और कॉमर्स का स्टूडेंट है, इन दोनों का जो इंग्लिश सब्जेक्ट जो होगा, ठीक है ना, वो 6 तारीख को फर्स्ट सिटिंग में होगा, है ना, 6 तारीख को फर्स्ट सिटिंग में होगा। और ऐसे इंग्लिश मेरा अपना सब्जेक्ट है, ठीक है ना, थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो साइंस का और कॉमर्स का जो इंग्लिश है वो 6 फरवरी को फर्स्ट सिटिंग में होगा, ठीक है। सेकेंड सिटिंग में जो है 6 तारीख को सेकेंड सिटिंग में आर्ट्स का जो स्टूडेंट है उसका हिंदी है। 6 जनवरी को सेकेंड सिटिंग में आर्ट्स का हिंदी है, ठीक है ना। और जिसका वोकेशनल कोर्स है उसका भी हिंदी क्या कहते हैं, 6 तारीख को सेकेंड सिटिंग में ही है। नेक्स्ट आ गया कहते हैं आपको 7 फरवरी 2025, यानी कि 7 तारीख को। तो 7 तारीख को फर्स्ट सिटिंग में जो है, 7 तारीख को फर्स्ट सिटिंग में, है ना, जितने भी साइंस के स्टूडेंट है सबका कहते हैं केमिस्ट्री सब्जेक्ट होगा। जितने भी साइंस का स्टूडेंट है सबका कहते हैं केमिस्ट्री सब्जेक्ट होगा, ठीक है ना। और 7 तारीख को सेकेंड सिटिंग में जो आर्ट्स का स्टूडेंट है उसका इंग्लिश है ना। 7 तारीख को सेकेंड सिटिंग में आर्ट्स का इंग्लिश है, ठीक है ना। और जो इसका वोकेशनल कोर्स है, वोकेशनल कोर्स वाले का भी कहते हैं इंग्लिश, है ना, 7 तारीख को सेकेंड सिटिंग में है। वोकेशनल कोर्स का भी इंग्लिश आता है 7 तारीख को सेकेंड सिटिंग में है। नेक्स्ट है क्या, 8 फरवरी को, 8 फरवरी 2025 को, ठीक है ना। 8 फरवरी 2025 को जो है साइंस का जो स्टूडेंट है, जितने भी साइंस का स्टूडेंट है उसका क्या कहते हैं, फर्स्ट सिटिंग में हिंदी सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन है ना। सभी साइंस स्टूडेंट जो भी है ना, साइंस कर दीजिए और कॉमर्स कर दीजिए, ठीक है ना। साइंस और कॉमर्स का जो कहते हैं हिंदी है वो फर्स्ट सिटिंग में क्या कहते हैं रखा गया है 8 फरवरी को, ठीक है ना। और 8 फरवरी को ही सेकेंड सिटिंग में जो है, ठीक है ना, सेकेंड सिटिंग में 8 फरवरी का, ठीक है ना, जो आर्ट्स का स्टूडेंट है उसका हिस्ट्री है ना। 8 तारीख को सेकेंड सिटिंग में जो आर्ट्स का स्टूडेंट है उसका हिस्ट्री है, जो साइंस का स्टूडेंट है उसका एग्रीकल्चर है, ठीक है ना। और जो वोकेशनल कोर्स जो लिए हुए हैं, ठीक है ना, उनके लिए कहते हैं इलेक्टिव सब्जेक्ट ट्रेड पेपर 1 है, ठीक है। चलो उसका क्या कहते हैं, जो नेक्स्ट डे है यानी कि 10 फरवरी का जो एग्जामिनेशन है, ठीक है ना। तो 10 फरवरी का जो एग्जामिनेशन है इसमें जो फर्स्ट सिटिंग है, क्या है, फर्स्ट सिटिंग है। तो फर्स्ट सिटिंग में क्या कहते हैं आपको आईएससी, आईकॉम और आईए, यानी कि आर्ट्स, साइंस या कॉमर्स। जिस स्टूडेंट का साइंस में है या कहते हैं कॉमर्स में या आर्ट्स में है, जिसका उर्दू होगा, मैथिली होगा, संस्कृत होगा, प्राकृत होगा,
मगही होगा, भोजपुरी होगा, अरबिक होगा, पर्शियन होगा, पाली होगा और बंगला। ये सारे सब का एग्जाम क्या कहते हैं इसी में होगा, चाहे वो साइंस का हो या कॉमर्स का हो या आर्ट्स का हो, है ना। यहाँ दिया हुआ है क्या कि उन विद्यार्थियों के लिए जिनके द्वारा इस भाषा विषयों में से किसी एक विषय का चयन अनिवार्य विषय समूह के अंतर्गत किया है। यानी कहने का मतलब है क्या कि फॉर्म भरने के वक्त अगर कोई स्टूडेंट इसमें से कोई सब्जेक्ट अगर लिया होगा, ठीक है ना, तो उसको कहते हैं इसका एग्जाम देना है। जो नहीं लिया है उसको कोई जरूरत नहीं है। चलो, और 10 तारीख को ही कहते हैं सेकेंड सिटिंग में क्या है, 10 तारीख को कहते हैं सेकेंड सिटिंग में क्या कहते हैं, जो आर्ट्स का स्टूडेंट है उसका साइकोलॉजी है, जो आर्ट्स का स्टूडेंट है उसका साइकोलॉजी है, और जो कॉमर्स का स्टूडेंट है उसका एंटरप्रेन्योरशिप है। ठीक है, ठीक है ना। आर्ट्स का स्टूडेंट कहते हैं साइकोलॉजी है 10 तारीख के सेकंड सिटिंग में, और 10 तारीख के सेकंड सिटिंग में क्या आता है, जो कॉमर्स का स्टूडेंट है उसको एंटरप्रेन्योरशिप है। ठीक है, तो कहने का मतलब है क्या कि ये आपका क्या कहते हैं एग्जाम रूटीन होगा। ठीक है ना। और किसी को कोई दिक्कत हो तो मेरा दिया हुआ नंबर है, इस पे कहते हैं आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है ना, ठीक है, ठीक है। और कहने का मतलब ये है कि आप सभी को ऑल द बेस्ट, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो अपने मन में सोच रखे हैं कि हम इतना नंबर लेकर के आएंगे या इतना कर पाएंगे, ठीक है ना, तो आप लोग एकदम भिड़ जाइए ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी सब्जेक्ट पर। ठीक है ना, और आई होप दैट यू विल गेट गुड मार्क्स। ओके, थैंक यू।